नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट में जहां पे होम मेकर्स को एक नई आइडेंटिटी, एक नया स्वरूप, एक नए शब्द से नवाजा गया है, नेशन बिल्डर्स कहा गया है। और ये समझेंगे ये टॉपिक एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 3 और 2 सब में बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कहा जा रहा है कि क्या सरकार सारे होम मेकर्स को 30,000 रुपए महीना सैलरी दे रही है क्या होम मेकर्स नेशन बिल्डर में बदल रहे हैं, विच मीन्स कि अब इनकी फिक्स सैलरी रहेगी। ये सारी बातें हम लोग डिकोड करेंगे इस वीडियो में, और ये लैंडमार्क जजमेंट क्यों आया था, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये लैंडमार्क जजमेंट आया है 11 जून 2026 को, और ये जेंडर जस्टिस और इकोनॉमिक रिकॉग्निशन के नाम पर बहुत तालियां मिल रही हैं, बहुत ज्यादा इसकी सराहना हो रही है। सो बेसिकली ये न्यूज क्यों आई मैटर में? ये न्यूज इसलिए आई मैटर में क्योंकि लोग बात कर रहे थे वैल्यू ऑफ अनपेड वर्क जो कि हमारी होम मेकर्स करती हैं, कि जो हमारी माताएं बहनें, मोस्टली 99% तो हमारी मदर या होती हैं या वाइफ होती हैं या सिस्टर होती हैं, जो वो काम करती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन वही काम आप किसी को हायर करके करेंगे, जैसे मान लीजिए कि घर में आपको खाना बनाना है, मतलब तो मम्मी या बहन या फिर कोई भी बना देता है खाना, लेकिन वही खाना अगर आप बाहर से किसी कुक को बुला के हायर करके देंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मिल जाएगा, लेकिन उसको आप पैसा देंगे। लेकिन हम होम मेकर को पैसा नहीं देते हैं। यही सारा इशू जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इनको नेशन बिल्डर कहा गया है। द हिंदू के आर्टिकल से हमने ये पूरी न्यूज निकाली है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई अब 30,000 रुपए का ये कॉम्पनसेशन दिया जाएगा इस केस में। अब केस क्या है, कौन कौन से केस में इसको मतलब 30,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन मिल सकता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियोस आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कहां पे क्या क्या आप यूज कर सकते हो, ठीक है। A fixed minimum amount for their domestic work in accident cases. So this case is only and only fixed for accident cases. और किसी भी केस के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, आपको अपील करनी पड़ेगी। बट ये 30,000 की जो फिगर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट केसेस के लिए है। जजमेंट ये दिखाता है कि कैसे ये विमेन के कंट्रीब्यूशन को सपोर्ट करता है, इंपैक्ट करता है, कि उनका रोल क्या है इकोनॉमी में, ठीक है। इट ऑल्सो रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया। ऑलराइट, तो पूरा केस को समझते हैं हुआ क्या था, ठीक है। नाउ हुआ ये था, अब सबसे मतलब हम इनको तारीफ करना चाहेंगे, इनके हौसले को सलाम करना चाहेंगे। ये केस 23 साल पुराना है, आज का नहीं है। मतलब 2001 में पंजाब की बात है, 2001 में रेशमा नाम की एक महिला होती है जो कि रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है। रेशमा, उनके पति होते हैं और उनके 3 बच्चे होते हैं। हस्बैंड और 3 बच्चे अकेले पड़ जाते हैं, हार नहीं मानते हैं। ये सबसे पहले तो यहाँ जाते हैं MACT, ये क्या है, मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल, यहाँ पर जाते हैं। ट्रिब्यूनल इनको क्लेम देती है, इनको कंपनसेशन देती है। ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कंपनसेशन पे, ठीक है। तो आप अपील कर सकते हैं, जब भी अगर आप ट्रिब्यूनल में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको कोई जजमेंट में कोई जजमेंट दे और आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में। तो इन्होंने फिर से अपील किया, कोर्ट हैप्पी नहीं थी, मतलब ये लोग हैप्पी नहीं थे, इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने इनकी कॉम्पनसेशन को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, 8.43 लाख विद 7.5 इंटरेस्ट के साथ। तब भी ये लोग हैप्पी नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन होती है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जहां पे वो अपील लेते हैं। तो जब आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना हाई कोर्ट के इस जजमेंट पे, लाइक अभी भी लगता है कि आपको नहीं, मेरा इंसाफ नहीं हुआ है, तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में उनके एपेलेट जुरिस्डिक्शन के पावर से। एपेलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट हैंड पिक करती है कुछ केसेस, सुओ मोटो करती है कुछ केसेस। तो ये केस इन लोगों ने एपेलेट जुरिस्डिक्शन के थ्रू अपील किया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुद से पिक किया। और जब पिक किया तो पता चला कि ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उनका कहना था 23 साल तक ये फैमिली, रेशमा के जो हस्बैंड थे उनके बच्चों ने इंतजार किया 23 साल तक, तब जाके फाइनली ये केस 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी लैंडमार्क जजमेंट दी। रेशमा का केस, ये की फैक्ट क्या क्या है देखिए। रेशमा एक होम मेकर थी जिनकी कोई सैलरी स्लिप नहीं थी। रेशमा के कोई ऑफिशियल इनकम नहीं थी और कोई भी पेड जॉब नहीं थी। जैसे हमारे घर में हमारी मदर का है,
सिस्टर का है, ठीक है, या फिर आपकी आंटी वगैरह होती हैं, तो कोई फिक्स्ड इनकम कहाँ होती है, राइट। लेकिन उनकी फैमिली ने पूछा कि हाउ डू वी मेजर द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, है ना, कैसे हम मेजर करें। आपने तो उनको फिक्स्ड इनकम कंपनसेशन दे दिया, लेकिन अगर वो रहती हमारे जिंदगी में तो बहुत सारा बर्डन हमारा कम होता था। खाना बनाना, प्रेस करना, कपड़े धोना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मतलब लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं लेकिन वुमेन करती हैं, वो अनपेड वर्क में चला जाता है। अब वो हमारे साथ नहीं है, हमारे ऊपर इकोनॉमिक बर्डन भी अब आ रहा है। अब हम क्या करें, हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अर्लियर कोर्ट ने कहा था कि आप मिनिमम वेज हम कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम वेज का मतलब जो लेबर की वेज होती है। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे, लेबर की वेज से तुम एक होम मेकर के मतलब इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को आप वो कर रहे हो, कैसे आप तौल रहे हो, ये तो गलत बात हो गई, है ना। तो यहां पर ये मिनिमम वेज है और यहां पर ये है होम मेकर की वैल्यू। होम मेकर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है यार, ठीक है। ये नेशन बिल्डर इसीलिए कहा गया है इनको। सो इज अ होम मेकर्स वर्क इक्वल टू लेबर वर्क? सुप्रीम कोर्ट का ये बात चुप गई। बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। दिस क्वेश्चन मेड द केस हिस्टोरिक। क्वेश्चन, ये कोर्ट ने ये कहा, हर वर्क वॉज मच मोर देन जस्ट कुकिंग और क्लीनिंग। ध्यान से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा होम मेकर डज मच मोर देन अ हाउस वर्क। वो सबसे पहले एक शिक्षक होती हैं अपने बच्चों की, वो पूरा टेक केयर करती हैं घर में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो एक इमोशनल स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं पूरी की पूरी फैमिली को, और वो एक सोशल कैपिटल को बिल्ड करती हैं, रेज करती हैं उन बच्चों को जो कि फ्यूचर है हमारे देश का। वो कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, स्पोर्ट्समैन, एक्टर, एक्ट्रेसेस एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसी माएँ पैदा करके परवरिश करती हैं। कोर्ट ने कहा वी आर ऑफ द व्यू दैट हाउस वाइफ कॉन्ट्रीब्यूट्स द ग्रोइंग ह्यूमन बीइंग एंड द नेशन। तो उनकी वैल्यू एक लेबर के वेज से कहीं ज्यादा है और कतई ज्यादा है। तब यहां पर मामला डिटेल में आया, तब उन्होंने इस नेशन बिल्डर के बारे में बात की। तो व्हाट डिड कोर्ट कॉल, मतलब होम नेशन बिल्डर क्यों कहा, ध्यान से देखिएगा। एक होम मेकर जो है उसका काम चार दीवारी से भी बहुत ज्यादा है। क्या क्या काम है? वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करती है, वो सपोर्ट करती है फैमिली को, चाहे वो घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, वो मेंटेन करती है सोशल और इमोशनल बॉन्ड, वो मैनेज करती है अपने रिसोर्सेज को, बजट को, हाउस होल्ड प्लानिंग को। अगर होम मेकर न रहे तो फिर सोशल कैपिटल गिर सकता है, होम मेकर न रहे तो एक अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं हो सकती है। और इनफैक्ट जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में, उनका आधा काम, पूरा काम लगभग होम मेकर करती हैं, तभी तो वो शांत दिमाग से जाके वहां पे पैसे कमाने जाते हैं। सो होम मेकर्स आर जस्ट नॉट होम मेकर्स, दे आर द नेशन बिल्डर्स। ऑलराइट, नाउ ये जो चीज है 30,000 पर मंथ वैल्यूएशन, ये कैसे आई, ध्यान से देखिएगा। कोर्ट ने कहा डोमेस्टिक केयर शुड बी वैल्यूड मिनिमम एट 30,000 पर मंथ। ठीक है, ये कैसे वैल्यू किया गया? क्योंकि इन लोगों ने क्या किया कि कुछ बेसिक चीजें देखी, बाहर के कुछ कंट्रीज को स्टडी किया कि वहां पे केयर गिविंग का क्या कितना रेट होता है, क्या किस हिसाब से, किस पर घंटे के हिसाब से लोग पैसा देते हैं। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैलकुलेट करते हुए इंडिया को बेसिक बेंचमार्क निकाला कि 30,000 पर मंथ शुड बी गिवन टू एनीबडी जो डोमेस्टिक केयर में आती हैं। ठीक है, ये उसकी वैल्यू है। यानी कि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में कोई भी और केसेस होंगे होम मेकर से रिलेटेड, तो ये जजमेंट हमेशा लिया जाएगा। ओके, द अमाउंट इज फॉर कैलकुलेटिंग एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन। ओके, ये अमाउंट एक्सीडेंट के कॉम्पनसेशन से कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इट विल इंक्रीज बाय 10% एवरी 3 ईयर। तो जैसे हमारा इंक्रीज होता रहता है हर साल, आपकी की प्ले वो होती है, सैलरी इंक्रीज होती है, ठीक है, वैसे ही ये होगा। सो होम मेकर ऑल्सो हैड अ पेड जॉब, दिस एक्स्ट्रा अमाउंट इज, मतलब दिया जाएगा उनको। अगर इनके पास कोई पेड जॉब भी होगी, होम मेकर का काम भी कर रहे होंगी, तो भी ये अमाउंट दिया जाएगा। दिस इज अ सेपरेट हेड कॉल्ड लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर, विच मीन्स कि अगर होम मेकर अपने घर में वो डोमेस्टिक वर्क नहीं कर पा रही है, जॉब करती है, लेकिन फिर भी उसको ये अमाउंट दिया जाएगा। क्यों? जिसको कहा जाएगा लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ देखते थे इनकम लॉस और मिनिमम वेज। ठीक है,
अब जो है कोर्ट देख रही है कि डोमेस्टिक केयर जो है वो एक सेपरेट ग्राउंड है कॉम्पनसेशन का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, की गई है ना। नेक्स्ट, ये सारे मिथ और फैक्ट हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। व्हाट पीपल आर गेटिंग रॉन्ग, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, बात कुछ और हो रही है और आप कुछ और समझ रहे हो। ठीक है, तो स्कीम को अच्छे से समझ लीजिए, न्यूज को अच्छे से समझ लीजिए। क्या है? नंबर 1 मिथ ये है सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक फिक्स सैलरी दे दी है 30,000 की फॉर ऑल द होम मेकर्स। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं की है, सैलरी वैलरी की बात नहीं की है। एक फिक्स्ड कॉम्पनसेशन की बात की गई है कि एक बेंचमार्क डिसाइड होता है किसी भी एक्सीडेंट केस में अगर होम मेकर गुजर जाती हैं तो उनको पर महीने 30,000 रुपए के हिसाब से कॉम्पनसेशन दिया जाए। ये इस केस का रूट है। ठीक है, फिर उसके बाद मिथ दूसरा, गवर्नमेंट विल नाउ पे 30,000 टू एवरी होम मेकर। नो, देयर इज नो गवर्नमेंट स्कीम रीपेमेंट, दिस इज ओनली फॉर MACAT कॉम्पनसेशन कैलकुलेशन। ठीक है, जो मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल है उनका कॉम्पनसेशन, वो भी एक्सीडेंट के केस में। फिर मिथ क्या है? ये जजमेंट क्या वेजेस और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है? अगेन नहीं, ये जजमेंट एक कॉम्पनसेशन वैल्यूएशन है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट या यूनियन लेबर मैनेजमेंट वगैरह कहीं से कुछ नहीं रिलेटेड है। दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल से रिलेटेड, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो कॉम्पनसेशन से रिलेटेड। क्या ये अमाउंट अप्लाई करता है सारे वुमेन को ऑटोमेटिकली? इट अप्लाइज ओनली टू मोटर एक्सीडेंट डेथ केसेस जहां पर होम मेकर इन्वॉल्व है। ठीक है, ये आपके 4-5 मिथ हैं जो कि यहां से क्लियर होते हैं। अब MACT होता क्या है? MACT स्टैंड फॉर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल आपको पता ही है कि कोर्ट, मतलब डायरेक्टली कोर्ट ना जाना पड़े तो आपको कुछ उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मतलब मोटर व्हीकल से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे वो ट्रिब्यूनल उनका है सॉल्व कर देगा, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब केसेस ऐसे हों जब पार्टी सेटिस्फाई नहीं होगी ट्रिब्यूनल के जजमेंट से तो वो अपील करेगी हाई कोर्ट में, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकती है। ठीक, तो ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल इसका स्टैंड करता है। ये एक स्पेशल कोर्ट है रोड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए। तो कोई भी इशू होता है तो आप यहाँ पे जाके अपनी बात रख सकते हैं। ये कॉम्पनसेशन देती हैं जब रोड एक्सीडेंट में अगर गुजर जाते हैं या रोड एक्सीडेंट में आप घायल हो जाते हैं तो ये कॉम्पनसेशन देती है। ठीक है, MACT चेक करती है कि एक्सीडेंट का डिटेल क्या था, फिर फाइल करती है और एविडेंस के बेस पे एक रिपोर्ट तैयार करती है कि पता चलता है कि नहीं ये एक्सीडेंट को ऐसा ही डेथ मिला है। फिर ये ऑर्डर करती है कि कितना कॉम्पनसेशन फैमिली को मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केसेस शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन 1 ईयर, लेकिन इस केस में तो आपको 23 साल लग गए थे। यहां पर भी ट्रिब्यूनल को फटकार मिली थी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों डोमेस्टिक वर्क इकोनॉमिकली, मतलब ये अनपेड डोमेस्टिक वर्क इंपॉर्टेंट है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क हमारे इकोनॉमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, GDP सिर्फ उन लोगों से काउंट होता है जो कि एक वर्किंग जॉब करते हैं और पेड जॉब करते हैं, जिस चीज के लिए उनको पैसा मिलता है। ठीक है, अगर वुमेन खाना बना रही है घर में और उसका मतलब काम, उसका जो डेडिकेशन है या फिर जो टाइम वो इन्वेस्ट कर रही है खाना बनाने में, वो तो कहीं इंक्लूड नहीं होता है। उसकी बजाय अगर कोई कुक आके खाना बनाए तो आप उसको पे करोगे और वो GDP में कंट्रीब्यूट भी करेगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये एक पूरी इकोनॉमी है, केयर इकोनॉमी है। ठीक है, आप अगर विदेश में बात करेंगे, केयर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। किसी का बच्चा पालना हो गया, बूढ़े माँ बाप को देखना हो गया, ये सब जॉब है वहां पे और बहुत अच्छा पे करते हैं वहां पे। बट इंडिया में इसको सिर्फ और सिर्फ एक डोमेस्टिक वर्क या फिर एक होम मेकर वर्क को दे दिया गया है। ऑलराइट, औरतों का जो अनपेड वर्क है घर में वो कहीं ना कहीं अनदेखा रह जाता है, वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन ये वर्क बहुत एसेंशियल है हमारी इकोनॉमी को रन करने के लिए। विदाउट इट पेड वर्कर्स कैन नॉट गो टू देयर जॉब्स। बहुत सही बात है, वरना पेड वर्कर अपने सर खाएंगे कि यार घर में आए हूं, ये सारा इतना काम पड़ा हुआ है। ऑलराइट, सो इकोनॉमिस्ट ने इसको आज से नहीं बहुत पहले से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ अनपेड केयर इकोनॉमी, ठीक, ये GS पेपर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्वेश्चंस बन सकते हैं ऐसे, अनपेड केयर इकोनॉमी। और दो GS पेपर 3 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी था, हाउ कैन यू मोनेटाइज अ केयर इकोनॉमी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनपेड केयर वर्क इंक्लूड क्या होता है? कुकिंग, इमोशनल सपोर्ट मिलता है, एल्डरली केयर, चाइल्ड केयर, क्लीनिंग, देयर आर मेनी थिंग्स, राइट। नाउ इंटरनेशनली
इसको कहा जाता है अनपेड केयर इकोनॉमी। तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने ये बहुत पहले से इस इशू को रेज कर रखा है, और ग्लोबली ये जो पूरा अनपेड इकोनॉमी का जो बजट है वो 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, ठीक है। और विमेन, मतलब ये आंकड़ा निकाला गया है कि आउट ऑफ 100% जो होम मेकर्स होते हैं वो वुमेन होते हैं, और वुमेन कंट्रीब्यूट 76% ऑफ अनपेड वर्क। वहीं इनके कंपैरिजन में जो मेन हैं वो लगभग कितना काम करते हैं, लगभग 10 से 15% काम करते हैं। और भारत में अनपेड वर्क कंट्रीब्यूशन अबाउट इज 15 to 17% ऑफ जीडीपी। सोच के देखिए कि अगर ये पेड में कन्वर्ट हो जाए तो हमारी जीडीपी को कितना बूस्ट मिलेगा, राइट। ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, दूसरी कंट्रीज क्या रिकॉग्नाइज करती हैं अनपेड वर्क को, ठीक है, अनपेड केयर वर्क को। तो न्यूजीलैंड ने अपने बजट में ही इंक्लूड कर दिया है डोमेस्टिक वर्क को। कनाडा ने ही इसको एक जीडीपी के थ्रू इसको अनपेड इकोनॉमी को अपने जीडीपी में इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। देन यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 5, बात करता है रिकॉग्नाइजिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनपेड केयर वर्क, ठीक है। इंडिया 2019 में एक सर्वे हुआ था, वो बताता है कि वुमेन 15 से लगभग 60 के बीच में लगभग 7 घंटे डेली स्पेंड करती हैं ऑन अनपेड डोमेस्टिक वर्क। वहीं पुरुष जो हैं, मेन स्पेंड करते हैं 3 घंटे उसी काम को करने के लिए। तो लगभग जो विमेन हैं वो पुरुष के कंपैरिजन में 2.6 टाइम्स ज्यादा काम करती हैं अपने अनपेड केयर वर्क के लिए। ऑलराइट, in India female labor force participation is only 31.7%, partly because of this burden। क्योंकि फीमेल्स को ये बर्डन रहता है, ये केयर करनी पड़ती है, खाना बनाना होता है, बर्तन साफ करने होते हैं, कपड़े साफ करने होते हैं, बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान रखना पड़ता है, एंड ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो नौकरी नहीं कर पाती हैं, वो अपने बारे में नहीं सोच पाती हैं, ना वो अपनी लाइफ जी पाती हैं, और जिसकी वजह से विमेन का जो ऑफिशियल वर्क फोर्स, सो कॉल्ड लेबर फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है वो कम हो जाता है, और ये वो आंकड़ा बन के रह जाता है। और अगर इस सब को सोच के देखिए कि इस सब को अगर पेड वर्क में माना जाए, अगर इसके पैसे मिलने लगे उनको, तो ये आंकड़ा जो है वो एकदम डबल हो सकता है और इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो सकती है, ठीक है। ये रेलेवेंट था, ये इंपॉर्टेंट था ना। संविधान में कौन कौन सी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली बैक करती हैं, सपोर्ट करती हैं आपको? आर्टिकल 14 सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस से हमने लिया गया है, विच इंक्लूड्स रिमूविंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऑलराइट, देन आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन इन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, नाउ आर्टिकल 13 जो कि डीपीएसपी में, वो क्या बात करता है कि मेन एंड विमेन हैव इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जीवन जीने के लिए, एक अच्छी जीवन जीने के लिए पुरुष और महिलाओं के पास समान अधिकार हैं, ठीक है। तो ये सारे अधिकार कहां से मिलते हैं? हमारे संविधान से मिलते हैं। कोर्ट ने ये बोला कि विमेन्स डोमेस्टिक वर्क इज इनविजिबल, वायलेट दीज आर्टिकल, है ना। महिलाओं जब ये काम करती हैं तो अनपेड वर्क एक इनविजिबल वर्क है, और ये इनविजिबल वर्क वायलेट करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है ये सारे आर्टिकल्स को। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। ये जजमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी देती है होम मेकर्स को। तो ये आप यूज कर सकते हैं जब भी आप कभी आंसर लिखेंगे, तो ये आप यूज कर सकते हैं आप आंसर लिखने में कि दुनिया क्या कर रही है, यूएन क्या कर रहा है, इंडिया में जो रिपोर्ट आई थी वो क्या बोल रहे हैं। ये सब आप अपने इंट्रो में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये भी यूज कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ठीक है। सो लिमिटेशन क्या है इस जजमेंट की? इस जजमेंट की लिमिटेशन ये है कि सबसे पहले ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ मोटर एक्सीडेंट केसेस तक ही लिमिट है, और कोई भी केस हुआ उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हाँ, इस केस का रेफरेंस लिया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मोटर एक्सीडेंट तक ही वैलिड है। ये कोई नया कानून नहीं है, कोई नया स्कीम भी नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म लेकर आता है। जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ है? जहाँ सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप आगे बढ़कर और न्याय करती है उन लोगों के साथ जो कि गरीब हैं, जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि माइनॉरिटी में हैं, जो गैप है सरकार के पॉलिसीज में, और ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। तो इसको कहते हैं कंप्लीट जस्टिस, जुडिशियल एक्टिविज्म। जहां पर आप विशाखा गाइडलाइंस आई थी,
जहां पर राइट टू प्राइवेसी आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे ऐसे स्टेप्स के थ्रू ऐसी गाइडलाइंसेस दिया करते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट में जो गैप्स हैं, पॉलिसी गैप्स हैं, उसको फिल कर सके। ठीक है, सो इट डज नॉट फिक्स एनी सैलरी और वेज फॉर होम मेकर, और कोर्ट ने लिमिटेड टर्म रखा है होम मेकर टू विमेन इन दिस केस। ठीक है, मेन को इंक्लूड नहीं किया इसमें, जनरली इनको विमेन को ही कहा हुआ है होम मेकर, जो ये एक्नॉलेज करता है मेन कैन ऑल्सो बी होम मेकर बट केप्ट द फोकस ऑन विमेन। ठीक है, अब होम मेकर में मेन और विमेन तो बोला नहीं है, लेकिन जनरली ये है कि भाई होम मेकर्स 99% तो विमेन ही होती हैं। नाउ 23-year-old डिले इन रेशमास के शो कि जस्टिस सिस्टम बहुत ही हमारा स्लो काम कर रहा है और रियल चेंज विल नीड पॉलिसी एक्शन, नॉट जस्ट कोर्ट ऑर्डर्स। तो ये हम अपेक्षा करते हैं हमारे सरकार से कि ऐसे डिसीजंस, ऐसे नियम लागू करें जो कि कोर्ट को ना करना पड़े। कोर्ट का काम है न्याय देना और डिस्प्यूट सॉल्व करना, उनके पास वैसे ही कोर्ट इतने सारे केसेस पेंडिंग चलते हैं, लेकिन ये सरकार का काम है, लेजिस्लेटिव का काम है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का काम है, उनके पास तो इतना थिंक टैंक बैठा हुआ है पूरा, क्यों नहीं सोचते हैं वो। ठीक है, तो रियल मैसेज क्या जाता है इस जजमेंट के बाद? ये जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि हम 30,000 रुपए सैलरी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उससे बहुत बड़ी बात बोली है कि होम मेकर का वर्क इनविजिबल होता है। होम मेकर जो हैं वो रियल इकोनॉमिक वैल्यू डिराइव करती हैं। विमेन हु रन होम्स आर नॉट जस्ट होम मेकर्स, वो एक नेशन बिल्डर हैं। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट भी करिएगा, कि क्या हम ऑफिशियली काउंट करें अनपेड डोमेस्टिक वर्क हमारे इकोनॉमी में, और अगर हाँ तो आप कमेंट करके बताइएगा काउंट करें तो क्यों करें। ठीक है, यानी कि अनपेड वर्क जो है क्या हमें अपने इकोनॉमी में काउंट करना चाहिए उसको? हाँ तो क्या, न तो क्यों नहीं। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा, एंड दिस यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर राइटिंग। दिस पीडीएफ आई विल शेयर इन माय टेलीग्राम चैनल सो दैट यू कैन यूज इट अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद।